बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेल्फ ड्राइविंग के मॉड्यूल को हम बाद में इसके अंदर बात आगे मज़ीद चलाते हैं और ये देखते हैं कि एक टिपिकल सेल्फ ड्राइविंग कार जो होती है, उसमें कौन-कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, आप कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपने बीएससी का एस प्रो सीनियर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप इनमें से किन मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर सकते हैं या अगर आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार फुली बिल्ड कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कौन-कौन से की मॉड्यूल्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एक कंप्लीटली जो फुल्ली ऑटोनोमस आप सेल्फ ड्राइविंग कार बनाते हैं, उसके अंदर सेल्फ पार्किंग होनी चाहिए, जिसे हम पहले देख चुके हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होनी चाहिए, बराबर में गाड़ी है, गाय है, बकरा है, कोई जानवर है, इंसान है, दरख्त है, फायर हाइड्रेंट है, फुटपाथ है। हर्डल्स अवॉइडेंस होनी चाहिए, गाड़ी के सामने एकदम से कोई चीज़ आ जाती है, तो आप यील्ड करके उसको अवॉइड कर सकें। पिक एंड ड्रॉप थ्रो ऐप हो, यानी कि आपके ऐप के अंदर इंस्टॉल हो, जिससे आप उसको पिक करें, गाड़ी जहाँ पर भी पार्क है, वहाँ से खुद निकले और चलती हुई आए और आपको पिक कर ले और आपको अपनी जगह पे डेस्टिनेशन ड्रॉप करने के बाद जाके खुद ब खुद पार्क के अंदर खड़ी हो जाए। कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप इन तमाम चीज़ों मॉड्यूल्स को टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम पीओसी कहते हैं। जैसे कि आप अभी देखेंगे अगले मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास 2 गेस्ट लेक्चर्स हैं, उसमें से मोहम्मद नौफिल ने अपने एफआईपी के प्रोजेक्ट में बनाया है, तो उन्हें कंट्रोल एनवायरनमेंट अपने घर के अंदर बनाई है सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए। वो टॉय कार है, लेकिन बेसिक जो अगराज़ व मकासद और बेसिक जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है। फिर हमारे पास फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ। अभी फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ जो है, प्रॉब्लम डाइकेस्ट्रा ने जो 1965 में सॉल्व किया था कंप्यूटर साइंस के अंदर, ये हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं स्वाम इंटेलिजेंस वाले मॉड्यूल के अंदर कि चूंटियां एक जगह से दूसरी जगह शॉर्टेस्ट पाथ पर किस तरह पहुंचती हैं। फिर रोबोट लोकलाइजेशन इसमें हमारे पास होती है, 2 डायमेंशनल हिस्टोग्राम फिल्टर्स होते हैं, कलमान फिल्टर्स होते हैं, नेविगेशन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जियो स्पेशल पैरामीटर्स के लिए होते हैं। हम फिर कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। ज़्यादातर सेल्फ ड्राइविंग कार का जो कोड होता है वो सी प्लस प्लस में लिखा जाता है, मेनली बिकॉज उसकी एफिशिएंसी और स्पीड की वजह से। ये कोड अगर आप पाइथन में लिखेंगे तो बहुत मसला हो जाएगा, बिकॉज जब तक पाइथन कंपाइल करके उसका रिजल्ट लेकर आएगा तब तक गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका होगा। ओडोमीटर्स एंड स्पीडोमीटर की प्रोग्रामिंग होती है, एक्सीलरोमीटर और जाइरोस होते हैं, 2 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री के मॉडल्स हमारे पास होते हैं। हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है ट्रेजेक्टरीज फ्रॉम सेंसर्स डेटा, ट्रैफिक लाइट क्लासिफायर होता है, डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं जैसे हम पढ़ चुके हैं, सेंसर फ्यूजन, पाथ प्लानिंग, कंसंट्रेशन, सिस्टम्स एंड कंट्रोल, लोकलाइजेशन और कंटेक्चुअलाइजेशन। सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, यूएसए, जिस मुल्क के लिए आप बना रहे हैं उस मुल्क के लिए आपको करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर जगह के ऊपर हर मुल्क के अंदर उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। आप खुद सोचें कि वो सेल्फ ड्राइविंग कार जो अमेरिका में न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस के रोडों के ऊपर ट्रेन की गई हो चलने के लिए, वो कराची के अंदर या सखर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर किस तरह ड्राइव कर सकेगी। वो सेल्फ ड्राइविंग कार जो पिक एंड ड्रॉप कर रही है न्यूयॉर्क में मैनहट्टन स्क्वायर से, वो खड्डा मार्केट के अंदर डिफेंस में या लालू खेत के अंदर किस तरह पिक एंड ड्रॉप करेगी। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इवन रोड की कंडीशंस का फ़र्क है। जो गड्ढे और जो बारिश में आजकल पानी में कराची का हाल है, आप खुद सोचें सेल्फ ड्राइविंग कार तो दूर की बात, लेवल 0 वाली जो ह्यूमन गाड़ियाँ चलाते हैं वो तो चलने के काबिल नहीं रहती, तो हम सेल्फ ड्राइविंग की कार की बात किस तरह कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो तमाम फीचर्स और कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर आपको चाहिए होते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस वक्त कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हैं सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए और वो उसको हकीकत नहीं होने दे रहे। वो कौन से मुश्किलात हैं जिनको सॉल्व किए बगैर हम लेवल 5 तक नहीं पहुंच सकते। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया।